झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सियासी दल समीकरण साधने में जुटे हैं। कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी सटीक रहेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। सियासी बिसात बीत चुकी है और सभी 81 सीटों पर सही उम्मीदवार का चयन करने को लेकर सियासी दल मंथन में जुटे। आवेदन मांगे जा रहे हैं, रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। जातीय धार्मिक समीकरण से लेकर सोशल मीडिया फॉलोअर तक पर बारीक निगाह रखी जा रही। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बोरियो विधानसभा सीट की। संताल परगना के साहिबगंज जिला की 3 विधानसभा सीटों में से बोरियो सीट कद्दावर झामुमो नेता लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में आने से दिलचस्प हो गई है। कहें कि बोरियो विधानसभा सीट की हालत एक अनार और 100 बीमार वाली है तो गलत नहीं होगा। अब बोरियो विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने 3 बड़े सवाल हैं। लोबिन हेम्ब्रम ही होंगे बीजेपी उम्मीदवार या फिर ताला मरांडी है सही हकदार। इससे भी आगे बड़ा सवाल है कि क्या सूर्य नारायण हांसदा हो सकते हैं बीजेपी के लिए बोरियो में सही दावेदार। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की रेस में फिलहाल 3 बड़े दावेदार नजर आते हैं। अब इस रेस में कौन कछुआ बनेगा और कौन खरगोश, ये तो टिकट की घोषणा ही बताएगी। लेकिन लोबिन के पार्टी में आने से बीजेपी के थिंक टैंक की चुनौती जरूर बढ़ी है। लोबिन हेम्ब्रम, ताला मरांडी और सूर्य नारायण हांसदा में से सही उम्मीदवार चुनने के साथ साथ बीजेपी के सामने बोरियो में अपने कार्यकर्ताओं में बिखराव को रोकना भी बड़ी चुनौती होगी। अब बीजेपी की सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि वह 5 बार विधायक और कैबिनेट में मंत्री रहे कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम 2 बार के विधायक, 2024 में राजमहल लोकसभा से प्रत्याशी और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी या फिर 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार बोरियो सीट पर किस्मत आजमा चुके सूर्य नारायण हांसदा में से किसे चुनेगी। सियासी जानकार मानते हैं कि टिकट की रेस में लोबिन हेम्ब्रम का पलड़ा भारी है। इस दावे के पीछे उनका तर्क है कि लोबिन हेम्ब्रम सरीखा नेता बिना किसी महत्वाकांक्षा के ऐसे ही बीजेपी में नहीं आएगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव लड़ चुके ताला मरांडी डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। तर्क है कि ताला मरांडी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का करीबी माना जाता है। लेकिन सवाल यही है कि टिकट के बंटवारे में बाबूलाल मरांडी कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा ही असली थिंक टैंक हैं। दिसोम गिरो शिबू सोरेन का चेला से भाजपाई बने लोबिन हेम्ब्रम यह दावा करते हैं कि उनको हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही पार्टी ज्वाइन कराई है। लोबिन हेम्ब्रम और ताला मरांडी की चर्चा के बीच सूर्य नारायण हांसदा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूर्य नारायण हांसदा 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। सूर्य हांसदा उस चुनाव में 2 नंबर पर रहे। इससे पहले 2014 और 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। झाविमो प्रत्याशी रहते 2009 और 2014 में सूर्य हांसदा ने 25,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। हालांकि पिछले महीने द फोर्थ पिलर के साथ इंटरव्यू के दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने दावा किया था कि वह बोरियो विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और 100% जीत सुनिश्चित करेंगे। नेताओं के अपने दावे हैं, तर्क हैं और समीकरण भी। आखिर में पार्टी देखती है कि सियासी पिच पर मैच जिताऊ खिलाड़ी कौन है और तब लोबिन का पलड़ा भारी दिखता है। कई सियासी जानकार ताला मरांडी की उम्मीदवारी पर संदेह जाहिर करते हैं। उनका तर्क है कि 2019 में पार्टी लाइन से अलग स्टैंड लेने की वजह से उनको टिकट नहीं मिला। वह आजसू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। 2 बार का विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद वह महज 8,955 वोट ही ला सके। साल 2021 में बीजेपी में वापसी की। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। क्षेत्र में उनकी सक्रियता और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी बॉन्डिंग पर भी सवाल उठता रहा है। लोबिन हेम्ब्रम की पहचान आसानी से उपलब्ध नेता के तौर पर रही है। वह 1990 में पहली बार झामुमो के टिकट पर बोरियो के विधायक चुने गए। 1995 में पार्टी ने प्रत्याशी बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 2000 में लगातार तीसरी बार बोरियो के विधायक चुने गए। 2005 में बीजेपी के ताला मरांडी ने उनका विजय रथ रोक दिया। हालांकि 2009 में वापसी हो गई। 2014 में लोबिन हेम्ब्रम फिर ताला मरांडी से हार गए। 2019 में फिर से चुनाव जीते। वह 5 बार बोरियो विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि जनवरी 2021 से ही लोबिन हेम्ब्रम लगातार पार्टी लाइन से अलग बोलने लगे। खासतौर पर हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। खतियान, रोजगार, नियोजन नीति, CNT-SPT एक्ट और पेशा कानून के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को जमकर घेरा। सड़क से सदन तक कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असहज किया। उनके स्टैंड से साफ था कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। फिर 2024 में राजमहल लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के सामने निर्दलीय चुनाव लड़े तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। आखिरकार जैसी की आशंका थी, लोबिन हेम्ब्रम
बीजेपी में शामिल हो गए। चर्चा है कि 5 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बोरियो विधानसभा सीट पर खास निगाहें रहेंगी। लोबिन प्रत्याशी बनते हैं या फिर ताला मरांडी को उम्मीदवार घोषित किया जाता है? क्या सूर्य नारायण हांसदा डार्क हॉर्स साबित होंगे? कई सवाल हैं, कई कयास हैं। जब घोषणा होगी तो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। शुक्रिया।